आज मंत्रिपरिषद ने 22 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि राज्य सरकार ने चार शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन का निर्णय लिया है। इसकी सैद्धांतिक सहमति मंत्रिपरिषद ने दी है। सबसे पहला शहर है मुजफ्फरपुर में मेट्रो रेल, गया में मेट्रो रेल, दरभंगा में मेट्रो रेल और भागलपुर में। तो इसकी फीजिबिलिटी इस पर स्टडी की जाएगी, उसके बाद डीपीआर बना जाएगा और उसके बाद इस पर इन चारों शहरों में मेट्रो रेल परिचालन का कार्यवाही कायम किया। तो चार शहर हैं, चार महत्वपूर्ण: मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। दूसरा, ये खेल, आपको याद होगा, खेल विभाग सरकार ने नया बनाया था और ये उद्देश्य था कि राज्य में खेल को प्रोत्साहन मिले और राज्य में जो खेल है उस पर विशेष ध्यान दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले भी घोषणा थी कि प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान। आपको याद होगा कि समाधान यात्रा में जो गए थे तो यह घोषणा उस समाधान यात्रा के क्रम में किया गया। अब यह निर्णय लिया गया है कि हर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा, स्पोर्ट्स क्लब का, हर पंचायत, और उसमें खेल की गतिविधियां होंगी और राज्य सरकार समय समय पर इन खेल क्लबों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। तीसरा है, राज्य सरकार जो परीक्षाएं ली जाती है विभिन्न नौकरियों के लिए, आपका बीपीएससी है, कर्मचारी चयन आयोग है, जितनी भी आयोग है, उसमें जो परीक्षाएं ली जाती हैं, यह निर्णय लिया गया कि यदि आयोग चाहे तो विभिन्न चरणों में परीक्षा दे सकते हैं। मतलब जैसे बहुत से बड़ी संख्या हो जाती है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होगी, जो मेन परीक्षा होगी, जो फाइनल कट ऑफ वाली परीक्षा होगी, वह पटना और इर्द गिर्द में होगी। मौसम को देखते हुए कृषि विभाग ने एक प्रस्ताव लाया है कि जो डीजल अनुदान, इसके भुगतान के संबंध में निर्णय लिया गया है कि 150 करोड़ की लागत पर डीजल अनुदान योजना लाया गया है। इसमें धान, मक्का, जूट, दलहन, तेलहन, मौसमी सब्जी, औषधीय सुगंधित पौधों की सिंचाई हेतु दिया जाए। इसमें धान है, मक्का है, जूट है, दलहन है, तेलहन है, मौसमी सब्जी है, औषधीय और सुगंधित। और डीजल अनुदान का रेट भी मैं बता देता हूँ, आप लोग पूछ नहीं रहे ना, फिर भी मैं बता रहा हूँ। यह है 75 रुपये प्रति लीटर और 1 एकड़ में 10 लीटर का प्रवाहन है, तो 750 हो गया। 8 एकड़ मैक्सिमम एरिया में दिया जाएगा। बिचड़ा के लिए 2 सिंचाई और फसल के लिए 3 सिंचाई, मैक्सिमम दोनों मिला के 5 हो गया। राज्य सरकार ने यह गरीबों के लिए 7/2 योजना के अंतर्गत बहुमंजिली आवासन योजना बनाने का निर्णय लिया और वर्तमान में बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि पर पीपीपी मोड, जन निजी भागीदारी पीपीपी मोड में 750 परिवारों के लिए 5 एकड़ भूमि चिन्हित जो हाउसिंग बोर्ड की जमीन है उस पर पीपीपी मोड में बनाया जाएगा, जिसमें एक डेवलपर आइडेंटिफाई होगा, वो गरीबों के लिए आवास बनाएगा और कुछ जमीन पर वे अपने आवास बनाएंगे। तो यह पीपीपी मोड पे है और ये सभी कार्रवाई आईडीए के सहमति से, जो भी बिडिंग होगी, जो भी एजेंसी का चयन होगा, ये सब आईडी की सहमति से होगा। और जो शहरी जो बस्तियों में रहते हैं, फुटपाथ पे या नालों के किनारे, नहरों के किनारे, उन्हें ये घर आवंटित। तो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 7/2 कार्यक्रम के अंतर्गत दलहन के उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पूर्व से भी निर्णय लिया है। पहले नेफेड करता था, नेफेड आइडेंटिफाई हुआ था, अब कैबिनेट ने इसको एनसीसीएफ को भी ऑथराइज कर दिया है कि चना और मसूर के आदि प्राप्ति के लिए उनको भी नोडल बनाया जाए। लघु जल संसाधन विभाग का प्रस्ताव था जिसमें मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना हेतु 35,000 नीली नलकूप के अधिष्ठापन हेतु निर्णय लिया गया। इसकी कुल राशि है
266 करोड़। तो जो नलकूप है उसका लक्ष्य बढ़ा दिया गया है, पहले 30,000 था, बढ़ा के 35,000 हो गया है। और इसीलिए एस्टिमेट भी 266 करोड़ हो गया है। और साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जो 0.4 एकड़ भूमि वाले किसान मिलने में मुश्किल था, अब यह है कि जो इच्छुक किसान है, अगर उनके कमांड क्षेत्र में योग्य भूमि होगी तो उनको भी इसके लिए चिन्हित किया जाएगा और उनको भी यह लाभ दिया जाएगा। वित्त विभाग में जो जीपीएफ का लिमिट, 2 कैबिनेट नोट है वित्त विभाग के। एक है जो जीपीएफ का, आपको याद होगा कि 5 लाख का लिमिट निर्धारित किया गया था, अपर लिमिट। अब ये है कि अगर 22-23 में किसी ने, क्योंकि ये निर्णय दिसंबर 22-23 में हुआ था, अगर 22-23 में 5 लाख से ऊपर किसी ने जमा कर दिया है तो उसको भी सूद की राशि दी जाएगी 5 लाख से ऊपर की। अगले के 23-24 में अगर किसी ने इस रूल को वायलेट करके 5 लाख से ऊपर ये जमा कर दिया है तो वो राशि जो है, जो इतना राशि 5 लाख से ऊपर है, उसको वापस बिना सूद के कर दी जाएगी। साथ ही साथ इस वर्ष का ये नियम है कि जो लिमिट है, यह भी लिमिट है जीपीएफ में कि 6%, मिनिमम 6% आपको जीपीएफ में कटौती होनी चाहिए। लेकिन जीपीएफ अगर 6% भी 5 लाख से ऊपर अगर हो जाता है लिमिट, तो ये 6% का भी लिमिट शिकल होगा। तो ये 2 कैबिनेट नोट है, यह वित्त विभाग का कैबिनेट नोट है, जीपीएफ के अपर लिमिट का, और दूसरा है जो लोअर लिमिट है, तो वो जो 6% का लिमिट है उसको भी शिथिल कर दिया। तो ये पावर्स चेंज हो गए, पहले 50,000 था लोएस्ट सिविल सर्जन, तो 1 लाख हो गया, 1 लाख से 10,000 है, 10 लाख हो गया ये प्रशासनिक विभाग, और 10 लाख से ऊपर हो गया है वित्त विभाग। खेल विभाग में 98 पद, जो नया डिपार्टमेंट बना है, उसमें 98 पदों का सृजन हुआ। तो 98, क्योंकि नया डिपार्टमेंट है, उसमें पद सृजन नहीं हुआ था, 98 पदों का सृजन। बिहार उच्च न्यायिक सेवा में 140 पद है। ये पूर्व में ये 140 पद टेम्परेरी पद थे, बार बार एक्सटेंड होते थे। ये एडीजी स्तर के हैं और अन्य सब पद हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के, सेशन जज के। तो ये 140 पद जो हैं ये परमानेंटली अब गठन हो गया। बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 स्वीकृत हुआ है। इसमें बेसिकली यह है कि जो आपका कंफर्मेशन है उसके प्रावधान में संशोधन हुआ है। यदि नियुक्ति के 1 वर्ष बाद यह आपका कंफर्मेशन होगा, अगर 1 साल में भी आपको संतोषजनक नहीं होगा तो 1 वर्ष और बढ़ाया जाएगा, और अगर उसके बाद संतोषजनक नहीं रहा तो सेवा समाप्त कर दी। बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी कर्मचारी नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण सेवा शर्त नियमावली है। ये जो आपके सिविल कोर्ट्स हैं उसका जो सर्विस रूल्स हैं ऑन अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफर का, यह इसके बारे में हुआ है लगना। इसे मूल रूप से जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो जो जैसे पटना है, पटना के जैसे हैं, एज द कन्वीनर ऑफ द सेंट्रलाइज कमेटी एक्स ऑफिसर shall member of the said committee in addition to the chairperson of each zonal selection board। बेसिकली कौन चेयरमैन रहेंगे और क्या कमेटी रहेगी, इसी पर इन्होंने संशोधन किया, और क्या सेंट्रलाइज कमेटी हुई इसका भी उन्होंने विस्तृत से जानकारी दी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं 46, उसमें कंप्यूटर है, मशीन है, उपस्कर है इत्यादि के लिए 80 करोड़ का जो योजना है सेक्शन हुआ। इसी तर्ज पर 38 जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें 68 करोड़ 54 लाख का फर्नीचर, कंप्यूटर, उपस्कर, ये सब मशीन क्रय करने का निर्णय। 38 श्रम संसाधन विभाग में 285 पद हैं, जिसमें निम्न वर्गीय लिपिक हैं और उच्च वर्गीय लिपिक हैं। केवल इनका कार्यालय क्या होगा, मतलब इंटर कार्यालय इनका पद सृजन अमेंड किया। ये अधिप्राप्ति का था, जो आपका खरीफ और रबी का अधिप्राप्ति है। इसमें 12,000 करोड़ का ऋण लिया जाना है। इसमें गवर्नमेंट गारंटी राज्य सरकार ने दिया है, ये विभिन्न बैंक से लिया जाएगा। ये 12,000 करोड़ का ऋण। ये मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का है, जिसमें बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का 2 पद है। इसमें चीफ मुख्य उड़ान परीक्षक हैं और डिप्टी उड़ान मुख्य उड़ान परीक्षक है। ये चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है और डिप्टी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है। तो चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर को 5,50,000 रुपए दिया जाएगा महीने का,
मानदेय और डिप्टी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर को 4 लाख दिया जाएगा। और यह जो इनके जो क्वालिफिकेशन है वो डीजीसीए के मापदंड अनुसार होते हैं और ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं फ्लाइंग इंस्टीट्यूट। ये खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सो मोटो कॉर्पोरेट्स के बाद जो अनुबंध में जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में जो निबंधक है उसके 20 पद के सृजन की स्वीकृति दी है। तो यही आपके 22 एजेंडा है जिस पर निर्णय लिया।